दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों के लिए कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च में संविधान बचाओ समिति, कल्याण सिटीजन फोरम और मानव सहायक सेवा मंडल सहित कई संस्थाओं के लोग मौजूद थे। बीते बुधवार की शाम 7 बजे कल्याण के शंकरराव चौक से कैंडल मार्च की शुरुआत हुई, जिसमें संविधान बचाओ समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रकाश मूथा के अलावा अखिल भारतीय किसान सेल के उपाध्यक्ष पप्पू यादव, ओम प्रकाश मुन्ना पांडे, पूर्व नगर सेवक इफ्तिखार खान, राजू गवली, डॉक्टर गिरीश लटके, विद्या गोले, प्रशांत तोशनीवाल, बाबा तिवारी, ओबीसी सेल के कल्याण शहर अध्यक्ष जयदीप सानप, जिला उपाध्यक्ष राजा जाधव, लखपति राजपूत, डॉक्टर दौलत सिंह पालीवाल, मनोज सिंह, राजा शेट्टी, आजम खान सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। विविध संगठनों के लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से आंदोलन में मारे गए किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कैंडल मार्च के बाद संविधान बचाओ समिति के अध्यक्ष प्रकाश मूथा ने कहा कि देश का अन्नदाता 75 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठा है और केंद्र सरकार एसी की हवा खा रही है। आंदोलनकारियों ने जय जवान जय किसान का नारा देते हुए कहा कि भगवान मोदी को सद्बुद्धि दे। किसान समर्थकों ने मोदी सरकार को जमकर कोसा और किसानों का समर्थन किया। मूथा ने अपने संबोधन में कहा कि देश के किसानों पर अत्याचार करने वालों को अब समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में यही किसान इन्हें सबक सिखाएंगे और देश से इनका नामो निशान मिट जाएगा। आज किसान इसलिए लड़ रहा है कि हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान जो देश के अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जितना गेहूं खरीदी करती है उसका 70% सिर्फ वो देता है और 88% चावल वो देता है। और वो किसान चाहता है कि हमको लेजिस्लेटिव गारंटी मिले, क्योंकि आप तो कहते हैं कि हम आपको देंगे लेकिन आपकी बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे। आपने तो बहुत हमको धोखा दिया, बहुत आपने आश्वासन दिया। किसान चाहता है कि लोकसभा के अंदर इस कायदा को अमेंडमेंट किया जाए और लेजिस्लेटिव हमको गारंटी दिया जाए कि हम आपको एमएसपी देंगे। दूसरा, जैसे हमारा मुन्ना भाई ने बताया कि किसानों को अगर उनकी ज़मीन कॉर्पोरेट को वो 20 साल के एग्रीमेंट से दे देंगी और कुछ डिस्प्यूट हो गया तो सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट लेवल के लोग इसको सेटल करेंगे। क्यों नहीं उनको जो इनकम टैक्स के अंदर अपीलेंट कमिश्नर होता है, हाई कोर्ट जज होता है और वो निर्णय करते हैं। जब व्यापारियों के मैटर का वो निर्णय कर सकते हैं तो किसान को अपने खेती के बारे में जो एग्रीमेंट करके देगा और उसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट में जाने का अधिकार क्यों नहीं है? हम वो चाहते हैं और ये हमारी कांग्रेस की पॉलिसी थी। हमने 2013 के अंदर ये कायदा लाया था और हमने 2 अनाज के ऊपर उनको एमएसपी दी और इसीलिए किसान चाहता है कि हमको बाकी के 23 अनाजों पे जो कांग्रेस ने लिस्ट बनाई थी उन सब पे एमएसपी मिले। आज किसान को न्याय मिले। आज एक प्रधानमंत्री जी आपने कहा कि तिरंगा का अपमान हो गया। देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि इस तिरंगा का अपमान हो, लेकिन तिरंगा का अपमान नहीं हुआ। आप देश के प्रधानमंत्री हो, मन की बात में गलत बात कर रहे हो। जो सिद्धू भाजपा का कार्यकर्ता था वो अपने समर्थक किसानों को लेके वहाँ सिख धर्म का झंडा लगाया। वो आपका कार्यकर्ता था, वो किसानों का कार्यकर्ता नहीं था, वो किसान नहीं है। उसको अरेस्ट करो और उसको सजा दो। 85,000 दिल्ली की पुलिस उधर लगी हुई है और कैसे ये लोग जा रहे हैं? ये आपकी बनाई हुई योजना थी और उसी योजना के अंतर्गत वो सिद्धू वहाँ पहुँचा और इसका मुख्य उद्देश्य किसान आंदोलन को कुचलना था। कैंडल मार्च की सफलता में कांग्रेस महिला अध्यक्ष कांचन कुलकर्णी, विद्या चौहान, संगीता भोईर, रीना खांडेकर, संजय समिंद्रे, गुड्डू खान आदि सभी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का सहयोग रहा। कलीम शेख, जीवार्ता न्यूज़, कल्याण।